फर्जी भुगतान का मामला जो है उजागर हुआ है। तारानगर प्रोजेक्ट गोविंद शर्मा के खिलाफ जो है कई शिकायतों के बाद नहीं हो रही है कार्रवाई, अब वो तूड़ पकड़ता नजर आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मारुति कुमार मिश्र ने शपथ पत्र देकर कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की अपनी पत्नी सहित चेतावनी दे रखी है। ऐसे में आज आत्मदाह अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है। गोविंद शर्मा पर आरोप है कि एक शिकायत की जांच में 3 करोड़ से ज्यादा का फर्जी भुगतान उजागर हुआ था। इसके बाद दबाव में पीएचईडी ने 1 दर्जन प्रकरणों की जांच को दबा दिया। वहीं 14 फरवरी को एक्साइन गोविंद शर्मा को एपीओ कर दिया गया था, लेकिन बाद में एपीओ करने के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। साथ ही पीएचईडी को प्रकरण में कारणों सहित नए आदेश निकालने की छूट भी दी गई, लेकिन पीएचईडी ने गोविंद शर्मा प्रकरण में नए आदेश नहीं निकले और 10 फरवरी को गोविंद शर्मा ने फिर से प्रोजेक्ट खंड तारानगर पद पर ज्वाइन कर लिया। जबकि 17 मार्च की विभागीय जांच रिपोर्ट में भी एक्सीएन गोविंद शर्मा की फील्ड पोस्टिंग से हटने के साथ साथ ये जो कार्रवाई है उसकी सिफारिश हो चुकी है। मिश्रा दंपत्ति ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के साथ आत्मदाह की चेतावनी भेज तारानगर पीएचईडी भ्रष्टाचार के मामलों में 19 मार्च तक कार्रवाई करने की मांग की थी और आज 19 मार्च है। बात करेंगे सर, पिछले लंबे समय से आप जलदाय विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आपके द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं। क्या पूरा प्रकरण है और आपकी द्वारा जो आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी ये क्या है? आपके न्यूज़ चैनल का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने मेरी इस पीड़ा को समझा है और आप मेरी बात है वो सरकार तक और आम जन तक पहुँचा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है, 2005 से चल रहा है, मगर 2013 के बाद में विधि होती इसको हमने कानूनी जमा कराया, एसईडी में मुकदमे दर्ज कराए और मुकदमों पर इसने स्थगन लिया। 10 साल बाद में अभी जनवरी फरवरी 24 में इसका निर्णय हुआ। मेरे बयान भी हुए साक्ष्य सहित। किस अधिकारी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? दूसरा, कितने आरोप हैं, कितने करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है, कहाँ जांच चल रही है, क्या पूरा प्रकरण है? ये गोविंद प्रसाद शर्मा है, पहले सरदार सहायक अभियंता रहा, फिर अब वर्तमान में खंड तारानगर परियोजना प्रोजेक्ट में फील्ड पोस्टिंग पर आ गया है और अधिशासी अभियंता के पद पर ये विराजमान है। और 2022 के अंदर इसका विधिवत एकदम इस तरह से हमने प्रकरण उठाया और व्यवहार किया, इसको सस्पेंड किया सरकार ने। फिर उसके बाद में माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रतिपक्ष नेता जो मतलब उस टाइम थे, तो उन्होंने धरातल पर कार्य हुआ नहीं और कोरोना का इसने भुगतान उठाया, उसकी असेंबली क्वेश्चन पुटअप किया और मेरे पास रिकॉर्ड भी है, उन्होंने लिखित में भी दिया, तो उसकी जांच हुई, फिर इसको सस्पेंड कर दिया, हाईकोर्ट से स्टे लिया आया। तो इस तरह का प्रकरण हो गया। टोटल एक आंकड़ा बताइए, कितने मामले पे चल रहे हैं और कितना करोड़ का भ्रष्टाचार लगभग इन्होंने अब तक कर चुके हैं? 9 बिंदुओं का है, 10वां बिंदु में 3 करोड़ 1 लाख का हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ी विवादास्पद है, जबकि सरकार, केंद्र सरकार दोनों कह रही है 0 टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार पर रहेगा। तो निश्चित रूप से 69 वर्षीय मारुति कुमार मिश्र हैं, जो कि लगातार एक लड़ाई है वो एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में इन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दिया था, जिसकी अब समय सीमा भी समाप्त हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस प्रकार से इनके आरोप हैं कि एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा मैं आत्मदाह अपनी धर्मपत्नी के साथ कर लूँगा। अब सरकार किस प्रकार की कार्रवाई है वो करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और गजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो गजेंद्र, एक बात बताइए, पीएचईडी भ्रष्टाचार के मामलों में 19 मार्च तक कार्रवाई करने की मांग हुई थी, आज 19 मार्च हो चुका है। गजेंद्र, क्या कुछ देखने को मिलेगा? आपसे उनकी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए पूरा मामला। देखिए आदित्य, ये पूरा मामला है जो कि चूरू जिले का है। यहाँ पर एक अधिकारी है पीएचडी विभाग में, गोविंद प्रसाद जांगीर शर्मा, जिनके खिलाफ अनेकों प्रकरण है वो चल रहे हैं, कई सारी जांचें चल रही है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई है वो नहीं की गई है। इनके ऊपर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप हैं, 2 बार पूर्व में सस्पेंड हो चुके हैं, एसीडी में इनके खिलाफ जांचें चल रही है। इसके अलावा कई सारे आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये जो नेता है स्थानीय, उनके कृपा पात्र रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगते हैं। वर्तमान में जो मारुति कुमार मिश्र, उन्होंने गंभीर इनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं, कई सारे केस मुकदमे भी इनके साथ इनके चल रहे हैं। अब मारुति मिश्र का कहना है कि मैंने कई बार पूर्व में भी यहाँ पर स्थानीय नेताओं को, प्रदेश की सरकार को, इससे पूर्व इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी
अपने खून से पत्र लिखा था और कार्रवाई की मांग की थी। चूंकि कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे में अब इन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दिया था शपथ पत्र के साथ कि यदि 20 मार्च तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 20 से 26 मार्च के बीच में कभी भी अपनी पत्नी सहित आत्मदाह है वो कर लूंगा। ऐसे में उस आत्मदाह की अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार किस प्रकार का एक्शन लेती है, किस प्रकार की आगे कार्रवाई करती है, कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन प्रकरण है वो काफी गंभीर है, काफी गंभीर आरोप है वो गोविंद शर्मा पर लगातार लगते रहे हैं। आज से नहीं, पहले से लगातार कई आरोप लग चुके हैं, कई सारे मामले इनके खिलाफ लंबित चल रहे हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक और जहां प्रदेश की सरकार है काफी गंभीर है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार है वो भी भ्रष्टाचार को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार के आरोप है वो बड़े अधिकारियों पर लगते हैं, लेकिन आज भी वो अधिकारी है वो अपने पदों पर काबिज रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है आखिर वो कौन से नेता है जिनकी कृपा पात्र से ये अभी तक अपने पदों पर बने हुए हैं। आखिर अधिकारी वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रदेश की बदलना सरकार वो काफी गंभीर है। हमने देखा भी है कि किस प्रकार से बदलना सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते आज भी जो इतने गंभीर आरोप है वो भ्रष्टाचार की अधिकारी पर लगे लेकिन अपनी पद पर काबिज है। कहीं ना कहीं मारुति मिश्र ने भी गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए थे और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अल्टीमेटम उस सरकार को दे रखा है, शपथ पत्र के साथ अल्टीमेटम दे रखा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गजेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे